बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। तो सख्त सर्दी के मौसम में अगर आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को बना कर नहीं खाया तो फिर क्या खाया, क्योंकि ये शानदार रेसिपी बनाने का मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो सर्दियों के सीज़न में गाजर का हलवा बहुत बार बना भी लिया और खा भी लिया, मगर लाल लाल गाजरों से आज जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना, यकीन करें इसके जायके का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चले फिर जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो विंटर स्पेशल मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए हैं जी, आधा कप है मेरे पास चावल। अच्छा जी, मैं यहाँ पर जो चावल इस्तेमाल कर रही हूँ वो टूटे हुए चावल हैं। चावल खाने वाले जो चम्मच है वो 6 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ले लिया है। आप साबुत चावल भी ले सकते हैं, लेकिन जो ये वाले चावल हैं इनमें स्टार्च ज़्यादा पाया जाता है। तो चावल को 2 से 3 पानी अच्छे से धो लें और 1 घंटे के लिए भिगो के रख दें ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। चावलों के साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिए हैं जी 20 दाने हैं मेरे पास काजू के, ये भी इनके साथ ही इसमें डाल देंगे ताकि ये भी अच्छे से भीग जाएं और नरम पड़ जाएं। तो क्रीमी गजरेला बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी गाजर। तो सीज़न की फ्रेश लाल लाल गाजरें आपने लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ले ली हैं जी गाजरें। इनको मैंने अच्छे से धोया, साफ़ किया और बिल्कुल ये अब ड्राई हैं। और अगर इनको वज़न में देखा जाएगा तो ये आधा किलो के बराबर हैं। अब इन गाजरों को कद्दूकश करेंगे मोटे वाले ग्रेटर से। इन गाजरों को मैं ग्रेट करूँगी। तो यहाँ पर जी सारी की सारी गाजरों को मैंने मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है जी एक कढ़ाई और इसमें शामिल करेंगे सारी की सारी गाजरें। चलें जी, फ्लेम ऑन करेंगे। तो इसमें ना ही हम शामिल करेंगे घी मक्खन, ना ही ऑयल। इसमें डालेंगे जी 1 कप भर के चीनी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी डाली है तो गाजरें भी अपना पानी छोड़ेंगी और चीनी भी। तो इसी पानी में इनको पकाएंगे। तो यहाँ पर जी 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए और ये देखें जी चीनी ने कितना पानी छोड़ा है। और अब इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे दूध। आधा किलो गाजर और 1.5 किलो दूध मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध उबला हुआ ठंडा है, तो आप टेट्ला पैक का भी दूध ले सकते हैं। यहाँ पर जी एक बॉयल आ गया है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं जी 4 से 5 हरी इलायची। मुंह खोल के ये इसमें डाल देंगे। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे और मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे। चलें जी, यहाँ पर आपने ले लेना है जी जूसर ब्लेंडर वाला जग और इसमें शामिल कर देंगे चावल और काजू जो हमने भिगो के रखे हुए थे। इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी 2 टीस्पून है मेरे पास मिल्क पाउडर। किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लें। तो यहाँ पर जी बिल्कुल फ़ाइन पीस लिया है मैंने इसको। तो इसके साथ ही इसमें डाल देंगे पेस्ट अभी जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था, ये सारे का सारा इसमें डाल देंगे। तो 10 से 12 मिनट में ही चावल फूले फूले और गजरेला एकदम क्रीमी बनकर तैयार होगा। यहाँ पर जी गजरेले को पकाते हुए मुझे आधा घंटा हो गया है। तो अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट डालने का टाइम है। तो मेरे पास है बादाम और मूंगफली, ये इसमें डाल देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी इसको पकाते हुए मुझे पूरा 1 घंटा हो गया है। और जैसे इसमें बड़े बड़े से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं तो ये वही स्टेज है, फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि गाजर और चावल आपस में यकजां हो चुके हैं। ये नहीं कि गाजर अलग से तैरती हुई नज़र आ रही है और चावल अलग से। तो ठंडे मीठे गजरेले को ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ेदार क्रीमी गजरेला और भी गाढ़ा हो जाएगा। और देखें जी, लग रहा है ना टेस्टी। इस रेसिपी को बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। ये शाही गजरेला जो भी खाएगा बार बार मांगेगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।